Jai Hind दोस्तों, today's topic of discussion is chemical bonding part 11. Here we'll discuss molecular orbital theory. आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज जहां पे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 10 में काफी कुछ समझ चुके थे। आज का एक नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 11 जहां हम एमओटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं एमओटी का वो देखना है मेरे को। डिफरेंस बिटवीन एओ एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एओ स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एमओ स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एलसीएओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं वो पढ़ना है हमको। फिर हमको देखना है कि बेसिकली जो ऑर्बिटल्स है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है उसी को ऑर्बिटल बोला जाता है। उसका वेव प्रॉपर्टी भी होता है जो कि मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी समझाया था। आज हम लोग उसी वेव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है वो देखना है हम लोग को। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कौन कौन सा रूल्स देयर व्हाट आर द रूल्स आर देयर फॉर दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज कंडीशन ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ना है। फिर हमको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एमओटी, हम एमओटी स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नीड बिहाइंड एमओटी। नीड का क्या मतलब है। सो व्हाट इज द नीड। नीड क्या है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अदर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वगैरह वगैरह। सो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे नए थ्योरी की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी वो प्रॉपर्टी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीजन। Oxygen, as per VBT or hybridization, it seems to be like a diamagnetic species, but experimentally it was found that oxygen is your paramagnetic species. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऑक्सीजन बीइंग पैरामैग्नेटिक, जो कि हम अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरा बहुत इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर देगा इसको। चलो एक एक करके हम लोग को देखते हैं। सो नेक्स्ट है, अभी शुरुआत करने से पहले मुझे कुछ समझना जरूरी है एमओटी के बारे में। सो एमओटी के मुझे क्या पढ़ना है पहले, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोई भी थ्योरी शुरू होने से पहले बेसिक पोस्टुलेट समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। So first postulate says that in atom electrons are present in atomic orbital. For example, if we have a hydrogen atom, the electron is present in 1s orbital. ठीक है, because it has only one electron. If we have a lithium atom, the electrons are present in 1s, 2 and 2s1, this kind of atomic orbitals. But when the two atoms combines to form a molecule, for example, two hydrogen atom combines to form one hydrogen molecule, in that scenario only the electrons which are present in molecules are present in molecular orbitals. So आपके जो electrons है, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के electrons है, वो molecular orbital present रहेंगे। ठीक है। So after the formation of a molecule there is no existence of, एक बार जब मॉलिक्यूल बन गया आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। वहां पे क्या बन के आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आता है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बेसिकली फाउंड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। अगला क्या पोस्टुलेट है, अगर मेरा जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। सिंस माय, फॉर एग्जांपल वी हैव अ हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम को अगर आप न्यूक्लियस का ध्यान देंगे, इसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। But when these atoms combines to form a molecule, in that scenario, the electrons are present is under the influence of more than one nuclei. For example, if we have, suppose we have a BeCl2 molecule. In that BeCl2 molecules, the total number of electrons are present under the influence of 3 atoms. तो 3 atoms के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। That means when atoms combine to form molecules, electrons become more and more stable. ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा। इसका मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहना क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मेरे ये पिक्चर में भी आप समझ पा रहे हो, ये देखो टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है। अगला क्या पोस्टुलेट है, अगला पोस्टुलेट बोल रहा है अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। सपोज वी हैव अ हाइड्रोजन एटम, इसका वेव फंक्शन होगा xi 1s। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi 1s जो होगा उसका स्क्वायर कर दोगे आप। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल।
Now what happen when there is a क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कैसे रहेगा, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है. सो एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, and when the same atoms combines to form a molecule, that probability of finding the electrons around the molecule is given by molecular orbital, ठीक है. now अगर मान लो आपका दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, इसका 1s कंबाइन इसका 1s कंबाइन करके बनाएगा टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है जिस तरीके से मेरे सिस्टम एटॉमिक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं आपका अहबाव प्रिंसिपल, Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli exclusion principle. सेम तरीके से when the electrons are in molecular orbital they will also follow the same rules. For example जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप किया जाएगा तो पहले लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिर हायर एनर्जी में बढ़ती चलेगी. हम लोग धीरे धीरे कौन कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भी देखेंगे. उसके बाद वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं कर सकते हैं हम लोग. 2 इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होंगे उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स भी अलग अलग होंगे. सो दीज आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ molecular. So let's first start with LCAO method. LCAO stands for linear combination of atomic orbitals. How we will understand it? Suppose we have a molecule called AB. This molecule is formed from the two atoms A and atoms B. ठीक है? Okay. So now the atomic orbital of A and the atomic orbital of B will combine to form the molecular orbital called as xi AB. Okay. Let's start with a real example. Hydrogen, two hydrogen atoms combine to form one hydrogen molecule. Now the hydrogen, for hydrogen atom it is represented as Ha, another hydrogen atom is represented as Hb. So wave function of hydrogen atom A is written as xi Ha, and wave function of another hydrogen atom B is written as xi Hb. Linear combination of atomic orbital says molecular orbital may form by the linear combination of two एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एक पॉसिबल आपका ऐसे हो सकता है प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी एक इस तरीके से है. तो दीज आर द टू पॉसिबल वेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. इस वाले मेथड, इस वाले इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दूसरा माइनस वाले से बना है दिस इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो हाइड्रोजन एटम ए हैज 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम बी again is it has 1s orbital. So two 1s orbital will combine to form two molecular orbitals. So when these two combine it will form this kind of orbitals. This is called as sigma 1s. Sigma stands for sigma bonding, sigma overlap, and 1s is the given atomic orbital which are combining to form molecular orbital. Okay. Now another possible way is this is your 1s orbital overlap this with another molecule, another atomic orbital. So it will form like this. This is called as sigma star 1s. तो आप ध्यान से देख सकते हो in these two given atomic molecular orbital, this is called sigma 1s, this is sigma star 1s. In sigma 1s, there will be a greater probability of finding the electron in between the nucleus, but in case of antibonding molecular orbital, the probability of finding the electron in between the two nucleus is 0. That means antibonding molecular orbitals have nodes. Okay, have nodes. Now let's try to understand the concept of probability for this. So for bonding molecular orbital, probability is given like, for bonding molecular orbital probability is given for xi A plus xi B square. It will become, and for antibonding molecular orbital is given like this. So from this two probability function we can understand that for molecular orbital there is an additional term in the probability in the probability equation, but for antibonding molecular orbital there is a negative term to psi A psi B. This represents me the probability of atomic orbital A. This represents the probability of atomic orbital B. And this is the additional term. That means when two atomic orbital undergoes constructive or additional linear combination, there will be an increase in probability in between the nucleus. But when the same two atomic orbital combines with negative in the negative form, then there will be a decrease in probability. Okay. There will be a decrease in probability. Okay, greater the probability of finding the electron, greater will be stability. Smaller the probability, smaller will be stability. So we can write like this. Suppose we have this represents your atomic orbital xi A. This represents another molecule's atomic orbital xi B.
When these two combines, they will form two molecular orbitals. When these two atomic orbitals xi a xi b combine, it will form two molecular orbitals. One is called as bonding molecular orbital, another is a higher energy anti-bonding molecular orbital. So this is the way of representing the MOT, molecular orbital theory diagram or molecular orbital diagram for the any molecule. Okay, now let's understand this is a stable or more this is a stable or lesser energy orbital because of the greater probability. This is the lesser stable and high energy orbital, this is anti-bonding orbital. Now let's do the same thing with your in terms of wave theory. Xi a, this is the wave function of xi a, this is the wave function of xi b. This is called as amplitude. When these two wave functions goes constructive interference, what happens? Amplitude increases by 2 times, amplitude increases by 2 times. This is called as constructive interference. But when these two waves are out of phase, these two are actually within same phase. When two atomic orbitals are out of phase, suppose this is the wave function of xi a, atomic orbital xi a, this one is your xi b. If they are in out of phase, so for their out of phase there will be a no amplitude. This is called as destructive interference. So till now we understand about the probability, about the constructive interference and destructive interference. Now let's proceed with what are the rules और क्या क्या conditions है for the combination of two atomic orbitals. Okay, so what are the conditions available? We can say in another way, what are the conditions for the formation of molecular orbitals? First, the combining atomic orbital should have same energy. जो orbital combine कर रहे हैं उसका energy same होना चाहिए. For example, 1s will combine with 1s only, 2s will combine with 2s only. Now another 2p will combine with 2p only. Another is that the two combining orbital should be in same phase. वो दोनों सेम फेज में होना, जो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं वो सेम फेज में होना चाहिए. तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा कंडीशन है, तीसरा व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज. जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ही पॉसिबिलिटी है. अब 2s का तो ठीक है, समझ में आता है. 2p के कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम लोग? 2p के कॉम्बिनेशन कैसे करोगे आप? नाउ वी हैव 3 different 2p orbitals. 2px will combine with another 2px orbital. 2py will combine with another 2py orbital. Same 2pz will combine with another 2pz orbital. Suppose z is taken as internuclear axis. अगर आपने z को as a internuclear axis पकड़ लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब है मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं. अगर z is taken as internuclear axis, that means pz, अगर आप pz ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन करोगे तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कि हम हाइब्रिडेशन में ही पढ़ चुके हैं. और px के साथ py और py के साथ कंबाइन करेंगे अगर हम LCAO मेथड के तरीके से तो वो पाई बॉन्ड बनेगा. सो z को अगर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है तो 2pz जब कंबाइन करेगा तो बनेगा आपका दो सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. देख लेते हैं किस तरीके से बन रहा है वो. सपोज दिस इज माय 2pz ऑर्बिटल, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन वाला है 2pz ऑर्बिटल, तो इन दोनों के बीच हेड ओवरलैपिंग के वजह से बनेगा आपका इस तरीके का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसको आप बोलोगे सिग्मा 2pz. एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, दो कंबाइन करे दो बनने चाहिए, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा. सो ये आपका हो गया सिग्मा स्टार 2pz, जेड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो आपका दो ऑर्बिटल बन गया. नाउ क्या होगा पाई के साथ, क्या केस होगा पाई के जरा देखते हैं. मेरे पास क्या है 2px है जो कि दूसरे 2px से कंबाइन करके मुझे पाई ऑर्बिटल बनाएगा. सेम 2py ऑर्बिटल है, दूसरे 2py ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके दूसरा पाई ऑर्बिटल बनाएगा. देख लेते जरा 2px वाला. ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो किस तरह से ऑर्बिटल देगा? हेड नो साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है आपका, साइडवाइज ओवरलैपिंग किया मैंने. सो दिस इज कॉल्ड एज पाई 2px और पाई 2py. अगर और y वाले में कंबाइन करा तो दूसरा वाला कैसे बनेगा? एंटी बॉन्डिंग वाला. सपोज दिस इज योर 2py और 2px, दिस इज कॉल्ड एज पाई स्टार 2py. और अगर आपको दूसरे वाले में होगा पाई स्टार 2px, जैसा भी आप बोल लो. तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं 1s will combine with another 1s to form sigma 1s and sigma star 1s. इधर एनर्जी अगर बढ़ रहा है ना क्योंकि 1s के बाद 2s होगा. 2s orbital of one orbital combine with 2s orbital another to form sigma 2s and sigma star 2s. Same 2p, अब क्या 2px 2py 2pz तीन तरीके के ऑर्बिटल है. So 2pz combine with another 2pz will form sigma 2pz and sigma star 2pz. 2py combine with another 2py
or 2px combined with another 2px will form pi 2py, pi star 2py and pi 2px, pi star 2px. These are the various or different kinds of molecular orbitals. Till now you understand this. Okay, now let's in another video, that is chemical bonding part 12, we will draw the molecular orbital diagram of different molecules. Okay, now let's understand what is the difference between atomic orbital and molecular orbital. Okay, the first and very foremost difference is in atomic orbitals electrons are under the influence of only one nucleus, whereas in molecular orbital electrons are under the influence of more than one nuclei. So this is the first difference. Second difference is basically atomic orbital is an inherent property. एटॉमिक ऑर्बिटल जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे ही एटम एग्जिस्ट करेगा वैसे ही उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उसका एओ आ जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, दे विल कम इनटू पिक्चर व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. जब मॉलिक्यूल बनेगा तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रेजेंट वो उठ के आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा. सो इट इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. ओके, सो हम लोग अभी एओ और एमओ के बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. पहला डिफरेंस क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में? द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल forms when there is a positive or constructive interference between the two atomic orbital. So constructive interference से ये बनता है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा. सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द destructive interference of atomic orbitals. Now second and very first difference is the energy of bonding molecular orbital is lower as compared to the energy of atomic orbitals. So energy, but in case of anti bonding molecular orbital, जो anti bonding molecular उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है. ठीक है, ये आप समझ चुके हैं. तीसरा क्या डिफरेंस है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके में जब वो बन जाएगा तो उसमें देयर विल बी अ वेरी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस. सो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस. बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेरी लो डेंसिटी और नो डेंसिटी, कोई डेंसिटी ही नहीं रहती है. ओके, अगला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अनस्टेबल. एज कंपेयर टू किससे कंपेयर कर रहे हैं हम स्टेबिलिटी? इंडिविजुअल कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स. सो फ्रेंड्स, till now we understand different parameters regarding the molecular orbital theory. In the next video, chemical bonding part 12, we will try to draw the molecular orbital diagram of various molecules, and also we interpret some of the important information. So बने रहिए रसायन शास्त्री के साथ. थैंक यू.